वेलकम बैक एवरीवन। मैं हूं आफ्ताब हैदर और आप देख रहे हैं आफ्ताब स्पीक्स। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। और आज मैं अपने चैनल में एक बेहद ही महत्वपूर्ण विषय लेकर आया हूं। विषय का नाम है पॉपुलेशन ग्रोथ, जनसंख्या वृद्धि। जी हाँ, जब हम पॉपुलेशन ग्रोथ का नाम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में सामान्य तौर पर ये बात आती है कि जनसंख्या का बढ़ना पॉपुलेशन ग्रोथ है। लेकिन क्या वैज्ञानिक तौर पर और भौगोलिक रूप से आप जनसंख्या के बढ़ने को, यानी कि जो पॉपुलेशन ग्रोथ है जिसे हिंदी में जनसंख्या वृद्धि कहते हैं, उसको कितने अच्छे से जानते हैं? तो आइए चलिए आज हम जनसंख्या वृद्धि यानी पॉपुलेशन ग्रोथ को समझेंगे। वीडियो को अंत तक देखिए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। सबसे पहले बात करते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है। जब कभी हम बात करते हैं जनसंख्या वृद्धि यानी कि पॉपुलेशन ग्रोथ की, तो इसका मतलब है कि दो समय बिंदुओं के बीच, यानी एक समय से लेकर एक पर्टिकुलर समय तक के बीच जनसंख्या के आकार में होने वाले परिवर्तन को पॉपुलेशन ग्रोथ कहते हैं। यानी कि एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन के अंदर किसी भी स्थान की जनसंख्या के फिगर में, उसके नंबर में होने वाले चेंजेस को हम पॉपुलेशन ग्रोथ कहते हैं। ग्रोथ यहाँ पर आपको सुनने में ऐसा लग सकता है कि केवल जनसंख्या के बढ़ने से लिया जाता है, परंतु ऐसा नहीं है। पॉपुलेशन ग्रोथ दो तरीके से होती है। पॉपुलेशन का पहला ग्रोथ जो है वो नेगेटिव और दूसरा पॉजिटिव हो सकता है। यानी कि जब हम जनसंख्या वृद्धि की बात करते हैं हिंदी में, तो ये ऋणात्मक और धनात्मक हो सकता है, या फिर आप नकारात्मक और सकारात्मक भी कह सकते हैं। तो हम बात करते हैं कि पॉपुलेशन ग्रोथ होता कैसे है। किसी भी स्थान की जनसंख्या, किसी भी प्लेस की जो जनसंख्या है, किसी कंट्री, किसी जिले या फिर किसी स्टेट की जनसंख्या में दो समय बिंदुओं के बीच, यानी एक टाइम ड्यूरेशन के बीच, किसी भी स्थान की जनसंख्या में एक पर्टिकुलर, एक निश्चित समय अवधि के बीच, एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन के बीच उसमें कुछ चेंजेस आ जाना ही पॉपुलेशन का ग्रोथ कहलाता है। पॉपुलेशन ग्रोथ के तीन फैक्टर्स होते हैं। जी हाँ, पॉपुलेशन ग्रोथ के तीन फैक्टर्स होते हैं। पहला फैक्टर है जन्म दर, यानी कि बर्थ रेट। जब किसी स्थान की जनसंख्या में नए व्यक्तियों, नए शिशुओं का जन्म होता है, नए बच्चों का जन्म होता है, वे बच्चे उस स्थान की जनसंख्या में ऐड हो जाते हैं और उससे नंबर जो है वो इंक्रीज हो जाता है। और इस इंक्रीज होने वाले नंबर को हम पॉपुलेशन ग्रोथ में, इंग्लिश में हम इसे कहते हैं पॉजिटिव ग्रोथ, हिंदी में कहते हैं सकारात्मक या धनात्मक वृद्धि। इसका मतलब यह है कि जनसंख्या का बढ़ना, बढ़ना पॉजिटिव ग्रोथ कहलाता है। इसके बाद यदि किसी स्थान की जनसंख्या या किसी देश की जनसंख्या में, किसी कंट्री में जो पॉपुलेशन है, किसी कारणवश मान लीजिए कि उसमें से अधिकाधिक व्यक्तियों की मृत्यु हो जाती है, जैसे कोरोना काल में हुआ, कोविड-19 में विभिन्न देशों में बड़े पैमाने पर व्यक्तियों की मृत्यु हुई, तो मृत्यु से जनसंख्या के नंबर में, उसके आकार में एक परिवर्तन आया। जो ओवरऑल पॉपुलेशन का फिगर था, जो नंबर था, वो चेंज हो गया। अब की बार कैसा चेंज हुआ? मृत्यु से नंबर घटे, यानी कि व्यक्तियों की संख्या का घट जाना, परंतु ये भी एक प्रकार का परिवर्तन ही है। इसको भी हम पॉपुलेशन ग्रोथ या जनसंख्या वृद्धि ही कहते हैं, परंतु ये नकारात्मक, ऋणात्मक या फिर अंग्रेजी में से नेगेटिव ग्रोथ कहेंगे। नेगेटिव ग्रोथ का मतलब है कि पॉपुलेशन घटी। इसके बाद तीसरा फैक्टर जो है पॉपुलेशन ग्रोथ के लिए, वो है माइग्रेशन, हिंदी में कहे तो प्रवास। जब कोई व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर, फ्रॉम वन टू अनदर प्लेस, दे गो फॉर देयर बेटर लाइफ स्टाइल, यानी कि लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपने बेहतर जीवन यापन के लिए और अच्छी लाइफ के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब माइग्रेशन कर जाते हैं, प्रवास कर जाते हैं। जैसे कि मैं शहर दिल्ली में रहता हूं और बात करें कि दिल्ली की जनसंख्या में बहुत बड़े पैमाने पर हरियाणा, यूपी, बिहार और भारत के अन्य राज्य के लोग आकर रहते हैं। तो ये लोग कहीं से आए और दिल्ली में आकर बस गए, या तो ये स्थायी या अस्थायी तौर पर बसे हुए हैं। हम इन्हें प्रवासी कहते हैं, इमिग्रेंट्स के नाम से कहते हैं। तो ये जो माइग्रेशन करके आए हुए लोग हैं, ये भी जनसंख्या में चेंजेस ला देते हैं। इससे अब जैसे जो लोग माइग्रेट होकर दिल्ली आए, तो दिल्ली की जनसंख्या में कुछ नंबर ऐड हो गए और इससे जनसंख्या का पॉजिटिव ग्रोथ हुआ। ठीक है, लेकिन ये लोग जैसे कि बिहार या यूपी से जो लोग दिल्ली की ओर आते हैं, ये लोग वहां की जनसंख्या में ऋणात्मक यानी कि नेगेटिव ग्रोथ करते हैं, क्योंकि वहां से निकल गए। दोनों ही स्थान की जनसंख्या में परिवर्तन हुआ। दिल्ली की जनसंख्या में क्योंकि लोग यहाँ पर आ रहे हैं बेहतर रोजगार और शिक्षा की प्राप्ति के लिए, लोग यहाँ पर आ रहे हैं, तो यहाँ नंबर बढ़ रहा है, तो ये पॉजिटिव ग्रोथ है। और जहां से ये लोग आ रहे हैं उस स्थान की जनसंख्या में नंबर घट रहा है, तो ये नेगेटिव ग्रोथ है। तो हमने जाना कि किसी स्थान पर जो पॉपुलेशन ग्रोथ है, इसके तीन फैक्टर है, यानी कि जनसंख्या वृद्धि के तीन कारक है। पहला जन्म दर, उसके बाद मृत्यु दर और तीसरा हमारा
प्रवास, अंग्रेजी में कहेंगे बर्थ रेट, डेथ रेट और उसके बाद माइग्रेशन। ये 3 चीजें हैं। अब हम बात करते हैं कि किसी भी स्थान पर लोग अपने आप को माइग्रेट करते क्यों हैं। माइग्रेशन के लिए 2 फैक्टर्स होते हैं, पुल फैक्टर, पुश फैक्टर। पुश फैक्टर वो फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से लोग किसी स्थान को छोड़ देते हैं। हिंदी में इन्हें कहते हैं अपकर्ष कारक। अपकर्ष कारक, हिंदी में इसे कहते हैं प्रतिकर्ष कारक। प्रतिकर्ष कारक या पुश फैक्टर वे कारण हैं जिनकी वजह से लोग किसी स्थान को छोड़ देते हैं। जैसे भारत के विभिन्न राज्यों से लोग अच्छी नौकरी, राजनीतिक स्थिति व विकास न होने के कारण, अच्छे यातायात के साधन न होने के कारण दिल्ली, मुंबई व कोलकाता जैसे शहरों की ओर चले जाते हैं। तो जिन कारणों की वजह से हम किसी स्थान को छोड़ते हैं या जिन भी प्रॉब्लम्स की वजह से किसी प्लेस को हम लीव करके कहीं और जाते हैं, तो उन कारणों जिनकी वजह से हमने किसी प्लेस को लीव किया है उसे हम पुश फैक्टर के नाम से जानते हैं। पुल फैक्टर, पुल का मतलब है खींचना, हिंदी में इसे कहते हैं अपकर्ष कारक। अपकर्ष कारक या पुल फैक्टर वे फैक्टर है जिनकी वजह से हम किसी स्थान पे जाते हैं। स्पेशली बात करते हैं, मान लीजिए एक व्यक्ति भारत के छत्तीसगढ़ से माइग्रेट करता है, वहां पर अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं, यानी कि मेडिकल फैसिलिटीज, ट्रांसपोर्टेशन, एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट ना होने की वजह से व्यक्ति वहां से मूव ऑन करता है और दिल्ली आ जाता है। दिल्ली में उसे अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज, एजुकेशनल फैसिलिटीज और ट्रांसपोर्टेशन के साथ साथ दूसरी सुविधाएं वर्ल्ड क्लास की मिलती है। तो उन फैसिलिटीज को जो हमें अट्रैक्ट करती है किसी जगह के लिए या किसी पर्टिकुलर स्टेट के लिए, उन क्वालिटीज या फैक्टर्स को हम पुल फैक्टर कहते हैं। पुल फैक्टर का मतलब ही ये होता है कि कोई चीज हमें अपनी ओर खींचती हो। अतः ये जो है जनसंख्या में परिवर्तन के कुछ कारण थे और उन कारणों के पीछे माइग्रेशन और माइग्रेशन के पीछे के ये कारण थे जो मैंने आपको बताया। अब हम जान लेते हैं कि जो आज विश्व की जनसंख्या है वो बहुत तेजी से बढ़ रही है। लगातार बढ़ती जनसंख्या की वजह से संपूर्ण विश्व में यानी कि पूरे वर्ल्ड में जो एग्रीकल्चरल लैंड है, जो कल्चरल एबल लैंड है जिसपे कृषि की जा सकती है, खेती की जा सकती है, वो जमीन कम होती जा रही है। और जैसे जैसे ये जमीन कम होती जाएगी, हमारे पास जो फूड का क्राइसिस है, खाद्यान्न की समस्या है, वो उत्पन्न होती चली जाएगी और ये समस्या तेजी से बढ़ती चली जाएगी। अतः जरूरी है कि अधिक से अधिक वैज्ञानिक तरीकों को एग्रीकल्चर के लिए अपनाया जाए और दूसरी चीजों के लिए भी। साथ ही साथ लोगों को जनसंख्या के प्रति जागरूक करना चाहिए। सरकारी कार्यक्रम चलाए जाने चाहिए जिससे लोग जागरूक हो सके और लगातार बढ़ती जनसंख्या पर नियंत्रण कर सके। आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया की आधी से अधिक जनसंख्या केवल और केवल एशिया में निवास करती है, जिसमें से भारत, चीन, जापान, बांग्लादेश ये सबसे सघन बसे हुए देश है, यानी कि इनकी जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो दुनिया में सबसे ज्यादा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। अगली वीडियो में हम दोबारा से इसी विषय पर और डिटेल में बात करेंगे। धन्यवाद।